भारत की एक प्रसिद्ध महिला थी जिसका विवाह 5 पुरुषों से हुआ था। कुछ लोगों को आश्चर्य होता है कि क्या उनका उन सभी के साथ कोई विशेष संबंध था, लेकिन वास्तव में वह उनमें से केवल एक अर्जुन से प्रेम करती थी। पांडवों को 12 वर्षों के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा और 1 वर्ष के लिए किसी और का नाटक करना पड़ा। वे एक कुम्हार के घर में रहते थे और जीवित रहने के लिए दूसरों से भोजन मांगते थे। जब वे इस तरह रह रहे थे तो उन्हें द्रौपदी के विशेष आयोजन के बारे में पता चला। एक प्रतियोगिता थी जिसमें एक बड़ी मछली मशीन में घूम रही थी। अर्जुन को तेल के बर्तन में उसका प्रतिबिंब देखकर उसकी आंख में तीर मारना था। उसे 5 तीर मारने थे और वह प्रतियोगिता जीत गया। वहां कुछ और लोग भी थे, लेकिन श्री कृष्ण की मदद से सब ठीक हो गया और द्रौपदी का विवाह हो गया। द्रौपदी अपने पिछले जन्म में बहुत सुंदर और गुणी लड़की थी। उसने भगवान शिव से एक उपयुक्त वर के लिए प्रार्थना की और जल्दी में 5 पति मांगे। परिणामस्वरूप भगवान शिव ने उसे अपने वर्तमान जीवन में 5 पति होने का वरदान दिया। उन्होंने उसे हर दिन अपना कौमार्य पुनः प्राप्त करने की क्षमता भी दी, यह जानते हुए कि उसके लिए सभी 5 पतियों की पत्नी के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करना मुश्किल होगा। इसलिए भगवान शिव के इस विशेष वरदान के कारण द्रौपदी ने सभी 5 पांडवों से विवाह किया। भगवान कृष्ण ने कुंती को सलाह दी कि संतान प्राप्ति के लिए उसे हर साल किसी एक पांडव के साथ समय बिताना चाहिए। उन्होंने उसे यह भी बताया कि जब वह अपने कमरे में किसी पांडव के साथ हो तो कोई अन्य पांडव प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें 1 वर्ष के लिए बाहर जाना होगा। द्रौपदी का विवाह सभी 5 पांडव भाइयों से हुआ था। प्रत्येक भाई को उसके साथ 1 वर्ष बिताने का मौका मिला और उस दौरान अन्य भाई उससे मिलने नहीं जा सकते थे। यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें सजा के तौर पर 1 वर्ष के लिए देश छोड़ना पड़ता है। अर्जुन को भी एक बार ऐसा करना पड़ा था। अर्जुन और द्रौपदी के बीच 1 वर्ष के लिए समझौता हुआ था, लेकिन फिर द्रौपदी और युधिष्ठिर के बीच 1 वर्ष के लिए एक नया समझौता हुआ। अर्जुन अपना धनुष और बाण द्रौपदी के घर भूल गए, लेकिन उन्हें कुछ जानवरों की रक्षा के लिए इसकी आवश्यकता थी। इसलिए वह उसे वापस लेने गया, भले ही उसे ऐसा नहीं करना था। सजा के तौर पर उसे 1 साल के लिए राज्य छोड़ना पड़ा। अर्जुन 1 साल के लिए एक नई जगह पर रहने चले गए और उलूपी नाम की एक लड़की से मिले जो उन्हें पसंद करती थी। वह उन्हें अपने घर ले गई और उनसे शादी करने के लिए कहा। वे 1 साल तक साथ रहे और उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम इरावन था। द्रौपदी के 5 बेटे थे जो पांडव भाइयों में से हर एक से थे। दुख की बात है कि उसके सभी बेटे अश्वत्थामा द्वारा मारे गए। द्रौपदी और सत्यभामा आपस में बात कर रही थीं। एक दिन पांडव और कुछ बुद्धिमान लोग एक साथ बैठे थे। द्रौपदी और सत्यभामा भी एक दूसरे से बात कर रही थीं। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा कि वह पांडवों को कैसे खुश और नियंत्रण में रखती है। वह जानना चाहती थी कि वह अपने पति श्याम सुंदर के साथ भी ऐसा कैसे कर सकती है। द्रौपदी ने सत्यभामा से पूछा कि वह उन महिलाओं के बारे में क्यों पूछ रही है जो बुरे काम करती हैं। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा कि वह पांडवों के सामने कैसे पेश आती है। द्रौपदी ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वह हमेशा पांडवों और उनकी पत्नियों के प्रति दयालु और मददगार बनने की कोशिश करती है। वह ईर्ष्या या गुस्सा न करने की कोशिश करती है और वह हमेशा विनम्रता से बोलती और व्यवहार करती है। वह बुरी बातें कहने और बुरी परिस्थितियों में पड़ने से भी बचती है। मैं हमेशा अपने पति की बात सुनती हूँ और उसका पालन करती हूँ। मैं केवल अपने पति और पांडवों के बारे में सोचती हूँ, किसी और के बारे में नहीं।
मैं सुनिश्चित करती हूँ कि जब मेरे पति घर आएं तो घर साफ हो और खाना तैयार हो। मैं हमेशा अपनी सास द्वारा बताए गए नियमों का पालन करती हूँ और मैं हमेशा अपनी धार्मिक मान्यताओं के प्रति सच्ची रहती हूँ।